बहू नमक की तरह होती है। नैना औराई गांव की रहने वाली प्रयागराज के एक बड़े व्यापारी का बेटा हर्ष के साथ उसकी शादी हुई थी। नए घर में बड़े ही आदर सम्मान के साथ नैना ने गृह प्रवेश किया। शादी के 2-3 साल काफी मजे और खुशी के साथ निकल गए और जैसे जैसे दिन बीतता गया नैना अपनी जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दबती चली गई। नैना की सास भी नैना से काफी खुश थी कि नैना बहू अपना घर और संसार सब कुछ अच्छी तरह से संभालने लगी है। बच्चों के स्कूल से गर्मी की छुट्टी पड़ गई। नैना अपने मायके जाने के बाद अपनी सास से कहती है, मम्मी 2 साल हो गए मैं मायके नहीं जा पाई, क्या मैं थोड़े दिन जाकर आऊं? सास ने जवाब दिया, देखो नैना अगले साल चले जाना। नैना यह सुनकर काफी नाराज और दुखी होकर सोचने लगी कि जब सीमा दीदी हर 3 महीने पर घर आती हैं तो मम्मी काफी खुश होती है और कहती है कि कितने दिनों के बाद आई हो और मुझे 2 साल हो गए, मेरे बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है। मेरी खुशी किसी के लिए कोई मायने ही नहीं रखती है और क्या दिन भर इन लोगों को खाना बनाकर खिलाती रहूं, घर का सारा काम करती रहूं? क्या मेरी यही जिंदगी है? और नैना कमरे में आंसू की धारा समेटे दाखिल हुई। शाम को सीमा दीदी आने वाली है, देखना मम्मी कितना खुश होती है। खाने के अलग अलग फरमाइशों की लड़ी लगती रहेगी कि कभी सीमा दीदी के लिए समोसा बना दो, तो कभी पालक पनीर, तो कभी बिरयानी। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, बनाना तो मुझे ही है, तो चलो किचन में अभी से तैयारी में लग जाऊं। यह सोच ही रही थी कि तभी सास ने आवाज दी, नैना जल्दी नीचे आओ, देखो सीमा आई है। नैना अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए अपने दुख को अपने अंदर एक कोने में दबाए अपनी ननद का स्वागत करती है। कैसी हो भाभी? सीमा नैना से बोली। अच्छी हूँ दीदी, और घर में सब कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा, हमारे जीजा जी कैसे हैं? सीमा शर्माते हुए कहती है, वो भी अच्छे हैं भाभी। अच्छा दीदी आप बैठो, मैं नाश्ता बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, कुछ मत बनाओ, मैं अभी घर से नाश्ता करके आई हूँ और भाभी केवल 2-3 घंटे ही रहूंगी, क्योंकि सास की तबीयत ठीक नहीं है। आपके जीजा जी उन्हें लखनऊ दिखाने गए हैं, तो वो बोले तुम अकेले यहाँ क्या करोगी? एक काम करो, तुम अपने मायके जाकर सबसे मिलकर चली आओ। सो मैं आ गई, मुस्कुराते हुए सीमा ने जवाब दिया। अच्छा दीदी रुको, मैं खाना बना देती हूँ, आप खा भी लीजिएगा और जीजा जी और आपकी सास के लिए खाना भी बांध कर दे दूंगी। अरे भाभी मेरे साथ बैठो, बातें करो, शाम तक मैं चली जाऊंगी, खाना तो बनता ही रहेगा। तभी नैना की सास ने नैना से कहा, तुम एक काम करो, सीमा के साथ यहाँ बैठो और बातें करो, मैं कुछ बनाती हूँ। जी नहीं मम्मी जी, मैं बनाती हूँ, आप दीदी से बात कीजिए। तभी सीमा ने कहा, कोई बात नहीं, आप खाना बनाओ और मैं आपसे बातें करूंगी, थोड़ी मदद भी हो जाएगी, यह ठीक रहेगा। क्यों माँ? नैना की सास बोली, ये भी सही है। नैना और सीमा किचन में दाखिल होती हैं और काफी देर तक हंसी मजाक करते करते खाना भी तैयार हो जाता है। सीमा खाना खाने के बाद शाम को अपने घर चली जाती है। रसोई को साफ करके रात को अपने कमरे में नैना गई तो सूरज ने कहा कि नैना तुम काफी थक गई हो, थोड़ा आराम कर लो। हाँ, मुझे आराम कहाँ है, तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती है कि मैं अपने मायके न जाऊं। सीमा दीदी 1-2 घंटे के लिए ही सही, मगर आती तो है और मिलकर तो जाती है सबसे, उसमें क्या है, तुम भी चली जाओ। नैना सूरज ने कहा। और देखो नैना, दीदी भी कहाँ आ पाती है, जब वरुण जीजा जी अपनी माँ को लखनऊ डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं तभी तो वह मिलने आती है। तो इसका मतलब है मैं कभी नहीं जा सकती अपने मायके? ऐसा तो मैंने नहीं कहा नैना। अच्छा तुम शांत रहो, मैं कल माँ से बात करता हूँ, तुम अपने मायके चली जाना, ठीक है? तुम तो रहने दो। गुस्सा करते हुए नैना सो जाती है।
सुबह उठकर नैना अपने काम में रोज की तरह लग जाती है। दोपहर में वर्मा आंटी नैना की सास से मिलने आती है और काफी देर तक बातें करती रहती हैं। तभी वर्मा आंटी नैना की सास से पूछती हैं कि सीमा की माँ, ये बताओ कि बहू और बेटी में क्या फर्क समझती हो। नैना इस सवाल के जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि मम्मी जी का इस पर क्या जवाब होगा। नैना की सास ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी कैसी भी हो पर वो मीठी होती है और बहू नमक की तरह नमकीन होती है। यह सुनते ही नैना उदास हो जाती है और नैना का दिल भी काफी दुखी हो जाता है। वर्मा आंटी भी चली जाती हैं। काफी देर तक नैना यह सोचती है कि मैंने मम्मी जी के साथ क्या बुरा किया है। मम्मी जी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हैं। और वह अब घर में उदास रहने लगती है। उदास नैना को देखकर एक दिन नैना की सास ने पूछा, नैना यहाँ आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या, या सूरज ने कुछ कहा है? कुछ नहीं मम्मी जी, नैना के आवाज में दर्द था। नैना की सास ने अपने पास बिठाकर पूछा, नहीं तुम बताओ नैना क्या हुआ है। नैना के आंखों में आंसू भर आई और नैना ने सास को सारी बात बता दी कि कैसे वर्मा आंटी से आप बेटी और बहू में फर्क बता रही थी। ओह, तो यह सुनकर तुम नाराज हो गई? बस इतनी सी बात? अरे नैना, मैंने कहा बेटी मीठी होती है। वह चाहे कितनी भी गलती करे, उसकी गलती नजर ही नहीं आती है। वह गुड़ की तरह मुंह में घुल जाती है और खाने में अगर मीठा ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और बहू नमक के समान इसलिए है क्योंकि खाने में अगर नमक ना हो तो खाना बेस्वाद होता है। खाने में नमक मिलने पर हम जो खाना खाते हैं उसी समय नमक के हम कर्जदार बन जाते हैं। ठीक उसी तरह तुम मेरे लिए वही नमक हो। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि तुम्हारे ना रहने पर घर सूना सा लगता है। इस घर को संभालती हो तुम, इसलिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। नैना सारी बात समझ जाती है और अपनी सास के गले लिपट कर रोने लगती है। शाम को सूरज जब घर आता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ, नैना अपने मायके जाना चाहती है एक दिन के लिए। तभी नैना नाराज होकर बोल उठी, नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है। मैं चली गई तो खाने में कोई स्वाद नहीं रहेगा। सूरज को कुछ समझ नहीं आया कि कल रात तक मायके जाने के लिए मुझसे कह रही थी, अचानक से इसे क्या हो गया। सूरज सोचने लगा कि इन औरतों को समझना मर्दों के बस के परे है। नैना की सास नैना के सर पर हाथ फेरने लगी और सूरज एक टक लगाकर नैना और अपनी माँ को देखता रह गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।